हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ जो एरर कोड से रिलेटेड होगी, जिसमें मैं गाड़ी के जो आने वाले इश्यूज़ जो है वो इश्यूज़ कैसे ट्रबल शूट किए जाए और उनकी डिटेलिंग बताऊँगा कि कैसे वो एरर कोड्स क्या है और क्यों आ रहे हैं एरर्स। उस पर एक वीडियो बनाऊँगा। तो शुरुआत करते हैं। तो आज की वीडियो 100% ट्रबल शूटिंग पे रहेगी। ओके। तो पहला जो है एरर में, अगर पावर नहीं आ रही है तो क्या। तो पावर नहीं आ रही है तो नॉर्मली आपको फ्यूज़ चेक करना है। जो बेस पे लेफ़्ट साइड में मैं बता चुका हूँ। आपको लेफ़्ट साइड का फ्यूज़ चेक करना है, बैटरी कनेक्शन चेक करना है। ठीक है। फिर भी अगर नहीं हो रहा तो आप एमसीबी चेक कर लीजिए, ऑन ऑफ है। नहीं हो रहा है तो फिर भी तो आप बैटरी प्लग निकाल के कुछ वक्त तक आपकी गाड़ी को बंद रखिए। फिर उसके बाद प्लग लगाइए और देखिए पावर रिंग जो है ये ग्लो होती है या नहीं। अगर ये ग्लो हो रही है फिर भी पावर ऑन नहीं हो रहा है तो मुझे लग रहा है कंट्रोलर इशू होगा। तो नॉर्मली वो आपका फर्स्ट होगा इशू। सेकंड जो है पावर ऑन थ्रोटल, अगर मोटर वगैरह जो है नहीं वर्क कर रही है तो साइड स्टैंड, या तो आपका मतलब अगर आप पावर ऑन है, गाड़ी सब कुछ ऑन हो रहा है, डिस्प्ले दिख रहा है, सब कुछ है, पर आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। इन शॉर्ट आपका पी मोड में अटकी हुई है, रेडी मोड पे नहीं है, पी पे है। ठीक है, जैसे आपके यहाँ पे एरर पी दिखा रहा है। तो आपको जो है क्या करना होगा, उस कंडीशन में आपको चेक करना होगा आपका एक किल स्विच जो है ये वर्किंग है या नहीं, ये चेक कर लीजिए। दूसरा जो आपको जो करना है, मेन स्टैंड जो है उसका सेंसर जो है, कई बार ऐसा हो जाता है कि वहाँ का जो बोल्ट जो है मेन स्टैंड का जो है लूज़ हो जाता है, जिस वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि वो सेंसर वर्क नहीं करता। तो आप वो बोल्ट जो है वो टाइट कर लीजिए, आपका सेंसर वर्क हो जाएगा, वर्किंग आ जाएगा तो आपकी गाड़ी पी मोड से रेडी मोड में आ जाएगी, तो आप गाड़ी आगे चला पाओगे। ठीक है। तो ये होगा। कुछ लोगों का है कि स्पीड कम दे रही गाड़ी या माइलेज का कुछ कम दे रहा है। तो देखिए, आपका है तो बैटरी का इशू हो सकता है, वो भी हो सकता है, पर मुझे नहीं लग रहा उतना होगा। पर आपका ब्रेक पैड जाम हो सकता है, तो वो आप चेक कर लीजिए। ब्रेक पैड अगर जाम हो गया तो आपकी गाड़ी स्पीड में चलेगी नहीं, स्पीड देगी नहीं, जल्दी आपकी बैटरी लो होना चालू होगी। तो आप ब्रेक पैड चेक करा लीजिए। दूसरा जो है आपको ये सजेस्ट मैं करूँगा कि आप टायर प्रेशर चेक कर लीजिए। टायर प्रेशर जो है, तो आप टायर प्रेशर चेक कर लीजिए। टायर प्रेशर अगर पूछोगे मुझे तो नॉर्मली ये गाड़ी में जो है 30 का फ्रंट में डालता हूँ मैं और 32 का रियर में है। तो इसमें अगर आप 31 32 डालोगे तो भी चलेगा। कुछ लोग 33 34 भी रियर में डाल देते। तो आप जितना आपको कंफर्टेबल लग रहा है वो कर लीजिए। पर रिकमेंडेड प्रेशर जो है वो नॉर्मली कंपनी का 30 है, 30 और 32। पर कुछ सर्विस सेंटर में कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप 30 और 33 डाल दीजिए या 31 33 डाल दीजिए। तो वो मैं खुद कंफ्यूज हूँ। तो आपको जो प्रेशर अच्छा लगेगा वो डाल दीजिए। ज़्यादा प्रेशर एयर प्रेशर डालोगे टायर में, एडवांटेज ये होगा आपकी गाड़ी ज़्यादा स्पीड देगी, रेंज ज़्यादा बेटर देगी, पर इतना है कि टायर स्पीड होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप टायर में प्रेशर जो है वो आप 34 तक ही रखिए, 34 के ऊपर मत लेके चाहिए। ठीक है। तो वो आप कर लीजिए, तो आपकी जो गाड़ी का जो स्पीड कम दे रहा है या जो भी है वो इश्यू शायद सॉल्व हो सकता है। ठीक है। दूसरा जो एक सजेशन दूंगा ये है कि कई बार मैंने देखा हुआ है फुल थ्रोटल दे देते हैं, तो फुल थ्रोटल में गाड़ी जो है पावर उतना नहीं दे पाती। आप एक्सलेशन थोड़ा कीजिए और 90% थ्रोटल दीजिए आप। ठीक है, 90% थ्रोटल दे के मेनटेन कर लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि 90% पे गाड़ी ज़्यादा टॉप स्पीड अटेंड करती है, तो वो आप ट्राई कर लीजिए। ऐसा है। बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, ये एक प्रॉब्लम आता है। तो बैटरी अगर चार्ज नहीं हो रही है आपकी, तो उसके लिए देखिए आप पहले तो चार्जर चेक करा लीजिए। ठीक है, चार्जर अगर आपका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली तो वो भी इशू हो सकता है, या कई बार कनेक्शन प्रॉपर नहीं लगे होंगे। तो मेरे ख्याल से आप चार्जर चेक करा लीजिए पहले, क्योंकि बैटरी अगर गाड़ी में चार्ज नहीं हो रही है तो अलग बात है, पर अगर बाहर आप लेके जा रहे हो फिर भी चार्ज नहीं हो रही है तो आपका चार्जर का इशू है, बैटरी का इशू नहीं रहेगा। तो उसमें इस केस में आप चार्जर चेक करा लीजिए। अगर बाई चांस आप गाड़ी में ये बैटरी लगा के चार्ज कर रहे हैं और चार्ज नहीं हो रहा है तो मे बी वो स्लॉट में इशू होगा, चार्जिंग स्लॉट में। तो वो आप जो है चेक कर लीजिए। उस पर चाहिए तो मैं एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, पर फिलहाल ये कर लेता हूँ। तो अभी आता हूँ मैं एरर जो है उनके बारे में डिटेल देता हूँ। जो जो यहाँ पे स्पीडोमीटर में जो एरर आते हैं, यहाँ पे आपका एरर्स, वो एरर्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा क्या क्या एरर्स आते हैं, उनका मतलब क्या है। अगर बाई चांस एरर आता है, एरर 99 वहाँ पे नज़र आता है, तो ये आपका जो है एरर 99 जो है ये कंट्रोलर का है। ठीक है, कंट्रोलर का है। तो एरर 99 ये मुझे कब आया था, जब मेरा कंट्रोलर ओवरहीट हो गया था, तब मुझे एरर 99 आ गया था। उसमें मेरी गाड़ी पावर नहीं ले रही थी। तो उसके लिए सॉल्यूशन यही है
कि आप जो बैटरी प्लग जो है एमसीबी ऑफ कर लीजिए, बैटरी प्लग जो है वो निकालिए। बैटरी प्लग निकाल के कुछ वक्त तक कंट्रोलर को ठंडा होने दीजिए। आप पहले हाथ लगा के देखिए कंट्रोलर पे, अगर आपको गर्म लग रहा है कंट्रोलर तो थोड़ी देर तक आप कंट्रोलर पे जो है ठंडा होने के लिए आप बैटरी प्लग निकालिए। और बैटरी प्लग निकालने के बाद आप जो है गाड़ी को फिर से जो बैटरी प्लग लगाइए। बैटरी प्लग मीन्स जो क्या है मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट। मतलब फिर से बैटरी खोल लेता हूँ पहले ताकि आपको बता सकूँ। गाड़ी को बंद कर देता हूँ ताकि देखिए एमसीबी आपको ऑफ करना है, ठीक है। ये क्लिप अगर आपके बैटरी में है तो क्लिप निकालिए, प्लग निकालिए और प्लग निकाल के कुछ वक्त तक जो है बैटरी प्लग को निकाल के 10-15 मिनट रखिए, ठीक है। और फिर 10-15 मिनट बाद फिर से लगाइए। मैं इसे बैटरी प्लग कहता हूँ, कुछ लोग जो है इसे बैटरी कनेक्शन कहते हैं वगैरह जो भी है। तो प्लीज़ आप आई होप कि आप वो इतना समझ जाएंगे कि बैटरी प्लग मैं इसे बोलता हूँ। तो ये है, लगा दीजिए और फिर से आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है। और एमसीबी ऑन कर लीजिए, देखिए आपकी गाड़ी में पावर आ रही है या नहीं आ रही है, तो आपका जो है इश्यू सॉल्व हो सकता है। तो ये कंट्रोलर रिलेटेड है, तो आपको वो है एरर 98, ठीक है। तो एरर 98 अगर आपके बीच में आ रहा है अगर, ठीक है, तो एरर 98 जो है ये भी कंट्रोलर से रिलेटेड ही है कि यहाँ पे जो है अंडर लेकिन एरर 98 मुझे अभी तक आया नहीं, तो मैं एरर 98 का ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाऊँगा। पर एरर 98 और 99 मुझे सेम ही लगा। जब कंट्रोलर आपका ज़्यादा हीट हो जाता है तो आपको एरर 98 आता है। ज़्यादातर जो एरर जो मैं देखा हुआ है वो है एरर ऑल्सो। तो नॉर्मली ज़्यादातर मैंने जो देखा हुआ है एरर 96 बहुत आता है। तो एरर 96 बहुत आ रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या पहले बताता हूँ। एरर 96 कब आता है, जब आप गाड़ी चला रहे हैं और आप गाड़ी को थ्रोटल दे रहे हैं, मतलब आप एम्पेयर ज़्यादा आप दे रहे हैं मोटर को। उतना एम्पेयर देने के बाद भी आप अगर जब ब्रेक दबाते हैं और आपका ब्रेक कट ऑफ स्विच जो है आपका ख़राब हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि आपकी मोटर जो है वो पूरा कोशिश करती है व्हील स्पिन करने की, पर ये आपका कट ऑफ स्विच जो है वो बंद पड़ा हुआ है, ख़राब हो गया है अगर, तो आपका मोटर कट ऑफ नहीं होती। और उस कंडीशन में आप ब्रेक जब अप्लाई करते हो तो मोटर पे ज़्यादा लोड आ जाता है, बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है। और उस सिनेरियो में वायरिंग न जले, कंट्रोलर न जले, इसीलिए कंट्रोलर जो है नॉर्मली एरर 96 देके आपकी गाड़ी को बंद कर देगा। एरर 96 में आपको क्या क्या करना है वो बता देता हूँ। एरर 96 के लिए आपको जैसे मैं पहले भी कहा था, एरर 96 का आपको सिम्टम से चेक करना है। पहले आप क्या कर लीजिए एरर 96 के लिए, आप सबसे पहले आप कंफर्म कर लीजिए कि आपका ब्रेक स्विच ख़राब है या नहीं है, वो देख लीजिए। क्योंकि मुझे डाउट है कि ब्रेक स्विच जो है वो बहुत सारे लोगों का ख़राब रहता है। तो वो चेक करने का आप अगर अकेले हैं तो आसान तरीका ये है, गाड़ी ऑन कर लीजिए। गाड़ी ऑन करके आप जो है आप अपना हाथ जो है पीछे रख दीजिए, ठीक है, टेल लाइट के पास। टेल लाइट के पास हाथ रखिए, ब्रेक दबाइए। अगर ग्लो हो रही है ये देखिए, ठीक है, तो ब्रेक स्विच ओके। दूसरा ब्रेक स्विच मैं ट्राई करूँगा, ये देखिए ग्लो हो रही है, तो हाथ पे आपको नज़र आ जाएगा कि आपका ब्रेक स्विच वर्किंग है या नहीं। आपके अगर ब्रेक स्विच दोनों वर्किंग है तो एरर 96 नॉर्मली आना नहीं चाहिए आपको, तो मतलब कुछ और रीज़न होगा। पर अगर आपका ब्रेक स्विच कोई भी ख़राब है जिस वजह से आपको एरर 96 आ रहा है, तो उसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो उसका जो है पहले तो आपको ट्रबल शूटिंग टेस्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, नॉर्मली एमसीबी ऑफ कर लीजिए, प्लग निकालिए, ये वाला ये निकालिए। यहाँ पे आप पहले सूंघने की कोशिश कीजिए, या काला पड़ा होगा कोई तो प्लग जो है ना आपका, दोनों में से ये प्लग जो है ये गर्म हो जाएगा और पूरा काला होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चिपक गया होगा हीटिंग की वजह से। वो उसके सिम्टम्स आपको यहाँ पे भी नज़र आएंगे बैटरी के पॉइंट के ऊपर, कि यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं जो है ये आपको फील होगा कि ये काला पड़ रहा है या कार्बन पकड़ रहा है। तो आपको नॉर्मली जो है आपको बैटरी पे यहाँ पे नज़र आएगा
आपका जो ये जो प्लस पॉजिटिव का जो टर्मिनल है, ये देखिए ये प्लस लिखा है, ये माइनस लिखा है, तो पॉजिटिव वाला टर्मिनल जो है आपका ये काला पड़ गया होगा या ये गर्म होकर जल गया होगा। ठीक है, तो ये जो है कंडीशन अगर हो रही है आपकी गाड़ी में। और इसमें आपको ये भी प्लग जो देखेंगे, ये देखिए जैसे मेरा प्लग में देखिए यहाँ पे ब्लैक पड़ा हुआ है, आई होप दिख रहा होगा आपको कैमरे के अंदर कि जो है ये देखिए, ठीक है, प्लग के बाजू में सिल्वर सिल्वर नज़र आ रहा है, तो ये मेरा जल गया था। ये मुझे भी एरर 96 आ रहा था, तो वो इशू था। तो आपका एरर 96 आ रहा है तो मतलब आपका ब्रेक स्विच ख़राब है। उस वजह से आप जब बिना ब्रेक मतलब बिना मोटर को कट ऑफ किए आप अगर ब्रेक दबा रहे हैं तो मोटर के ऊपर डबल लोड आ जाता है, जिसमें कंट्रोलर जल सकता है, मोटर भी जल सकते हैं। इसलिए उस सिनेरियो में कंट्रोलर जो है वो आपका हीट हो जाएगा ज़्यादा, और हीट होके वो कट ऑफ कर देगा, तो वो एरर 96 है। तो एरर 96 के लिए आपको सॉल्यूशन यही है कि आप पहले तो ये जो है प्लग निकालिए। उसके बाद क्या कीजिए, WD-40 लीजिए। WD-40 स्प्रे जो आता है, लुब्रिकेंट स्प्रे आता है, तो WD-40 यूज़ करना है, केरोसिन वगैरह कुछ और यूज़ नहीं करना है प्लीज़, ये मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। WD-40 आपको जो है यहाँ पे प्लग के अंदर मारना है आपको थोड़ा सा, ये प्लस वाले में जो काला पड़ा होगा उसके अंदर, और ये प्लग जिसमें आपका काला पड़ा होगा ये प्लग, उसके अंदर भी आपको डालना है। और वो डालने के बाद जो है आपको ये WD-40 मारने के बाद आपको बार बार जो है ये प्लग लगाना है, इस तरह से निकालना है, लगाना है। ऐसा आपको 10-12 बार आपको करना है और फिर लगाना है, और लगा के क्लिप होगी तो क्लिप लगा दीजिए, वेल एंड गुड है। उसके बाद क्या कीजिए आप, ठीक है, MCB ऑन कर दीजिए। MCB ऑन करके हो गया आपका, तो देखिए गाड़ी के अंदर पावर आ रही है ना। अगर आ रही है गाड़ी के अंदर पावर, मतलब आपकी गाड़ी वो ओके, मतलब 90% ओके हो गई है। पर इतना याद रखिए कि आपकी गाड़ी ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली है, ठीक है। तो उसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ आगे क्या करना है। तो आपने जब है बैटरी प्लग के अंदर WD-40 मार लिया है, उसके बाद आपको क्या करना है, गाड़ी आपकी जो है फर्स्ट मोड पे सेट करनी है, फर्स्ट मोड पे सेट करनी है, और फर्स्ट मोड पे ही गाड़ी चलानी है। और आपको टोटल रिलीज़ करके ही ब्रेक दबाना है, एक्सीलेटर दबा के साथ में ब्रेक नहीं दबाना है। आपको जितना हो सके उतना स्लो चलानी है, और उसके साथ जो है आपको टोटल रिलीज़ करके, मतलब एक्सीलेटर छोड़ के ही आपको ब्रेक दबाना है। अगर आप फिर से एक्सीलेटर के साथ अगर गलती से ब्रेक दबा रहे हैं तो आपका फिर से कंट्रोलर हीट हो जाएगा, और मैं नहीं जानता कि आप शायद कितने किलोमीटर चला पाओगे, पर ये आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसीलिए आपको थ्रोटल छोड़ के ही करना है, और जितना जल्दी होगी आप ट्राई कर लीजिए कौन सा आपका ब्रेक कट ऑफ स्विच ख़राब है, वो चेक कर लीजिए और वो रिप्लेस कर लीजिए। या जब तक नहीं होता तब तक आपको क्या करना है, उतने वक्त के लिए आपको ब्रेक कट ऑफ स्विच जो है वो अगर ख़राब है तो तब तक आपको एक्सीलेटर छोड़ के ही आपको ब्रेकिंग अप्लाई करनी है, उतना याद रखिए। अभी आप कितने लोग में कहेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस होगा, थर्ड मोड पे क्यों नहीं चला सकते। थर्ड मोड पे क्यों नहीं चला सकते, रीज़न ये है कि जिस मोड पे आप लोगे, फर्स्ट मोड पे जो है एम्पेयर कम लेता है, सबसे कम एम्पेयर लेता है, थर्ड मोड पे ज़्यादा एम्पेयर लेता है, जिस वजह से आपका जो है कंट्रोलर जो ज़्यादा गर्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको वो प्रॉब्लम ना है, इसलिए आपको सबसे बेस्ट जो करना है वो फर्स्ट मोड पे चलाना है, और कम से कम स्पीड पे चलाना है, ताकि आपका कंट्रोलर हीट ना हो, फिर से कंट्रोलर आपका हीट अप ना हो। इसीलिए आपको एरर 96 फिर से ना आए। तो कंट्रोलर जो है, जब तक आपका जो है ये कट ऑफ स्विच का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, आप एक्सीलेटर छोड़ के ही गाड़ी चलाया कीजिए, ठीक है। और बाद में आप नॉर्मली गाड़ी चला सकते हैं, और WD-40 जो है वो मार दीजिए बैटरी के अंदर, ताकि कनेक्शन जो है बैटरी को जितना एम्पेयर चाहिए वो एम्पेयर जो है वो प्रॉपर मिल पाए। क्योंकि एरर ये तभी आता है जब आप प्रॉपर बैटरी को जो है, बैटरी जो एम्पेयर जो है वो उतना डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाती कंट्रोलर को, तब जो है एरर 96 आता है। तो आपको एरर 96 के लिए वही एक सॉल्यूशन है कि आपको कैसे भी करके वायर भी देख लीजिए गर्म होती है या नहीं, पर नॉर्मली आपको WD-40 यूज़ करना है, और WD-40 यूज़ करके फिर जो है नॉर्मली WD-40 यूज़ करने के बाद आपको जो है ये प्लग कनेक्ट करके आपको फर्स्ट मोड पे गाड़ी चलानी है। उसके बाद आप ब्रेक कट ऑफ स्विच का देखिए, और ब्रेक कट ऑफ स्विच अगर आपका ख़राब है तो आप एक्सीलेटर छोड़ के ब्रेक दबाया कीजिए, वही एक सॉल्यूशन है। और कब तक चलेगा बता नहीं सकता, और फर्स्ट मोड पे चलाने की कोशिश कीजिए, थर्ड मोड पे मत, क्योंकि थर्ड मोड पे जाएंगे फिर से बैटरी जो है वो ज़्यादा एम्पेयर कंट्रोलर जो है वो बैटरी से ज़्यादा एम्पेयर खींचने की कोशिश करेगा, और उससे जब एम्पेयर उतने नहीं मिलेंगे
वो मोटर को उतना दे नहीं पाएगा, तो कंट्रोलर हीट होगा, वायर आपका गर्म होगा, वापस से कार्बन पकड़ेगा, फिर से आपका कंट्रोलर में एरर 96 आएगा। तो एरर 96 का यही एक सॉल्यूशन है। अभी आता हूँ एरर 95 में। अगर बाई चांस आपको एरर 95 आ रहा है, एरर 95 टोटली आपका पूरी तरह से कंट्रोलर रिलेटेड है। कंट्रोलर के अंदर जो हॉल सेंसर है, यहाँ पे जो मैग्नेट के पोजीशन से आपको बताएगा कि आपकी गाड़ी को कितना एम्पेयर ड्रॉ करना चाहिए। तो वो जो है एरर 95 जो है वो कंट्रोलर से रिलेटेड नहीं है, वो पूरी तरह से थ्रोटल से रिलेटेड है। तो उसका सॉल्यूशन तो यही है कि नॉर्मली आपको जो है थ्रोटल जो है रिप्लेस करा लीजिए, या हॉल सेंसर जो है वो चेंज कर लीजिए। वो कैसे करना है उसकी ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूँ कि आपको हॉल सेंसर कैसे चेक करना है या वाटर प्रूफिंग कैसे करना है। क्योंकि क्या ज़्यादातर कंडीशंस में एरर 95 तब आता है जब आपका पानी चला जाएगा थ्रोटल के अंदर और जो आपका हॉल सेंसर है वो शॉर्ट हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में एरर 95 नज़र आता है, जिस वजह से गाड़ी या तो फुल थ्रोटल में चलती है या तो बिल्कुल थ्रोटल लेती नहीं है। तो उसमें आपको पहले तो वो थ्रोटल ओपन करना है, हॉल सेंसर को साफ़ करना है। नेल पेंट जो ब्लैक कलर का आप यूज़ कर लीजिए या रेड कलर का यूज़ कीजिए, जो आपको ठीक लगे आप यूज़ कर लीजिए। कोटिंग कर लीजिए कनेक्शंस के ऊपर, फिर से फिट कर लीजिए। 99% चांसेस है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक जो है ये एरर 95 का जो है सॉल्यूशन है। तो मुझे नहीं लग रहा कि और कोई इसके अलावा एरर्स आते हैं। अगर कोई एरर आते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर का जवाब दूँगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आई होप मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। तो आपके और भी कुछ अगर सॉल्यूशन अगर है जो चाहिए होगा कुछ आपको, या कुछ अगर आप सवाल पूछना है तो फ्री टू आस्क मी। आपको ज़्यादा कुछ अगर दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो बना के मुझे मेल आईडी पे भी मेल कर सकते हो। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो देखिए, और अगली वीडियो के साथ आपके लिए हाजिर होता हूँ जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।